नमस्कार, आप देख रहे हैं HP24x7। मैं हूं जनीशा। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के बकाया 1800 करोड़ रुपए की धनराशि को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। घुमारवीं से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 1800 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग गलत है। घुमारवीं से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जिसके सीमित साधन है। इसके साथ ही प्रदेश की जनता भारी प्राकृतिक आपदा से जूझ रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार केंद्र से कोई विशेष मदद न मिलने पर अपने सीमित साधनों के जरिए ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को मदद करने में जुटी है और इस पर रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 1800 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग गलत है। राजेश धर्माणी ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार अब तक 1300 करोड़ रुपए खर्च चुकी है और हिमाचल की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री से रेलवे प्रोजेक्ट पर खर्च हुए 1300 करोड़ रुपए रिफंड करने और रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा कर प्रदेश की जनता को समर्पित करने की अपील की है। तो रेलवे प्रोजेक्ट है, आप देखते हैं कि जो रेलवे का काम है ये इंडियन रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की बारी आई तो भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और हिमाचल जैसे प्रदेश है, जो छोटा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, जिसके पास सीमित साधन है, हमें ये ज़बरदस्ती जो है एक शर्त लगा दी कि आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% जो है वो स्टेट वहन करे। अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है लगभग 1300 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर खर्च कर चुकी है। तो नाम तो भारतीय रेलवे का है, भारत सरकार का है और काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के पैसे से करवाने की कोशिश हो रही है। तो हम ऐसे में अनुराग ठाकुर जी से भी अनुरोध करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी से भी, रेल मंत्री से भी, कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए जो हिमाचल प्रदेश सरकार से पहले ही 1300 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे खर्च करा दिए हैं उनको भी रिफंड करे और जो शेष राशि इसके कंप्लीशन के लिए चाहिए उस पैसे को भी तुरंत जो है वो स्वीकृत करे और भारतीय रेल, भारत सरकार इसको जो है वो बनाकर दे, तब हिमाचल प्रदेश के लिए ये सही मायने में आपका योगदान होगा। देश भर के शिल्पियों का छोटी काशी मंडी में बाजार सज गया है। लोग मंडी के पड्डल मैदान का अधिक रुख कर रहे हैं। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से मंडी के पड्डल मैदान में गांधी शिल्प बाजार सजा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के व्यापारी अपने हस्त निर्मित उत्पादों को लेकर पहुंचे हैं। 10 दिवसीय यह शिल्प बाजार 3 दिसंबर तक चलेगा। मंडी के पटेल मैदान में 24 नवंबर से शुरू हुआ गांधी शिल्प बाजार 3 दिसंबर तक चलेगा। शिल्प बाजार में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत 12 राज्यों के 100 शिल्पी आए हैं और खुले में अपने स्टॉल लगाए हैं। हैंड एम्ब्रॉयडरी, शॉल, लेदर बैग, कैन और कुंदन की ज्वेलरी आकर्षण का केंद्र है। गुजरात के कच्छ भुज से आई सरिता ने बताया कि वे हाथ से बने बैग, चद्दर जैसे उत्पाद लेकर आई हैं जो मजबूत और टिकाऊ हैं। उनके उत्पाद की कीमत 100 रुपए से शुरू है और लोग अपनी पसंद से खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोग उनके उत्पाद को पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। वहीं मंडी के सोनू ने हाथ से बनाए गए दुपट्टे और सूट का स्टॉल लगाया है। उन्होंने बताया कि एक दुपट्टे को बनाने में 15 दिन का समय लगता है। और ये हम जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से लगता है। ये गांधी शिल्प बाजार है, इसमें जैसे हर प्रांत से बंदा आते हैं। ये जो आर्टिजन होते हैं ना हर स्टेट से हैं और हम लोग गुजरात से हैं। तो ये हमारा सारा गुजरात का प्रोजेक्ट है। जैसे ये सारा हाथ से बनता है सर और ये इसको धो भी सकते हैं आप, वॉशेबल होती है हमारी आइटम है और ये बहुत मजबूत टिकाऊ चीज़ होती है। इसमें जैसे बेडशीट भी होती है हमारे पास, डबल बेड की चादर होती है, दीवान सेट होते हैं, बैग पर्स सब कुछ होता है सर, कुशन्स होते हैं हमारे पास। और यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं मंडी में, यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद हम आए हैं सर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सारा, ये सब हम लोग गुजरात से हैं सर। 100 से शुरू होता है सर, 100 रुपये से स्टार्ट होता है। जैसे 100 से 150 है, 250, 350 है, 400 है, बहुत से बहुत 600 है, ऐसे सब इसी प्राइस में सब हमारे भी आइटम होती है सर। हैंडवर्क है, ये चुन्नी है हमारी जो हाथ से बनाई जाती है, ये सारा हैंड स्टिच रहता है। और ये हमारे पास सूट भी है इसमें जो हमने हाथ से बनाए हुए हैं। दुपट्टे को कम से कम 15 दिन लग जाते हैं एक दुपट्टे को बनाने में और सूट को 1 मंथ लग जाता है। ये देखो बहुत प्यारे प्यारे हमने सूट बनाए हैं।
बहुत प्यारी चीज़ है। और रेट वाइज कितने कितने के हैं? सर दुपट्टा जो रहता है हमारा 1000 से 1200 रेंज में रहता है, और जो सूट रहता है वो 3000, 3500, 2500 अलग अलग प्राइस के रहते हैं इसमें। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इन चीज़ों को? अभी तो सर परसों से स्टार्ट हुआ, आज पब्लिक आई है बहुत सारी जो देख के गए हैं, रिस्पॉन्स तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। दौलत राम ठाकुर ने बताया कि मंडी के पटेल मैदान में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है। इस मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से छोटे छोटे व्यापारी अपने राज्य की कला, संस्कृति, परिधान से जुड़े उत्पाद को बेचकर आजीविका कमा रहे हैं। मेले में 12 राज्यों के शिल्पों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। उनके आने जाने का खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। और इस तरह के जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली जो अच्छे काम करने वाले कारीगर है पूरे हिंदुस्तान से, वो लोग आते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है उनके सामान को बेचने के लिए। और अच्छा मतलब जिनका सामान है उनको हम अच्छी जगह बुलाते भी हैं और नए नई चीज़ें देते हैं, इधर नई नई चीज़ें बेच सकते हैं ये लोग। तो हिमाचल के भी है और बाहर से भी, अभी कम से कम कोई 12 स्टेट के लोग आए हुए हैं। कौन? इसमें अपने महाराष्ट्र से आए हुए हैं और यूपी से हैं, बिहार से है और झारखंड से भी है और उत्तराखंड से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, हिमाचल को तो है थोड़े इधर। तो सारे इस तरह है जो आप नए नए आइटम ले आ रहे हैं और नई नई चीज़ें लोगों की तरफ घर में मिल रही है चीज़ें, और लोगों को बेचने के लिए एक अच्छा स्थान मिल रहा है। इनको डीए और फ्रेट चार्जेस दे रहे हैं आने जाने का, जो भारत सरकार सबके लिए अलाउड करती है। जो आर्टिजन कार्य जिनके बने हुए हैं उनको बेचने के लिए एक माध्यम है। कुल मिला के कितने आर्टिजन हैं? 100 आर्टिजन रहा है, 100 के लिए था ये, तो अभी इधर भी 100 लोग आए हुए हैं। तो इस तरह का पहले ही प्रोग्राम को लॉन्च किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में चिट्टे का काला कारोबार नहीं थम रहा है। इस बार पुलिस की बजाय एक मां ने हिम्मत जुटाकर चिट्टा तस्कर पकड़ा है। पिछले 4 सालों से वर्धमान एरिया में यह तस्कर सरेआम चिट्टा बेच रहा था। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में चिट्टे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है और चिट्टा तस्कर बिना नंबर प्लेट की बाइकों पर बेखौफ घूमते रहते हैं। पुलिस उनको पकड़ना तो दूर, उनका चालान करने में भी असमर्थ नजर आ रही है। ताजा मामला बद्दी के वर्धमान बिरला मार्ग पर अबॉट कंपनी के समीप सामने आया, जब एक पीड़ित महिला संतोष द्वारा चिट्टा तस्कर को चिट्टा देने के बहाने बुलाया और फिर उसे काबू कर लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके 2 लड़के हैं, जिसमें से एक लड़के की चिट्टे के कारण मृत्यु हो गई है और दूसरे लड़के को इन लोगों ने चिट्टे की लत लगा दी है। उसका कहना है कि पिछली रात यह लड़का उसे फोन करके चिट्टा खरीदने के लिए कह रहा था। युवक को यह भी पता नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। इसके बाद महिला द्वारा उसे आज सुबह चिट्टा देने के लिए बुलाया, जिसके बाद महिला और महिला के साथ आए लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद युवक द्वारा महिला और महिला के पति के साथ मारपीट भी की और जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तो लोगों ने उसे खंबे से बांध दिया। हैरानी की बात है कि चिट्टा तस्कर को लोगों ने लगभग 2 घंटे पहले पकड़ लिया और इसकी सूचना बद्दी थाना में दी, पर जब बद्दी थाना के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यह इलाका थाना बरोटीवाला के अंडर आता है। फिर लोगों ने बरोटीवाला के मुलाजिमों का इंतजार किया। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया। युवक के पास से चिट्टे की 5 पुड़िया बरामद हुई है। जी सुबह नहीं, रात का फोन आ रहा सी मुंडे का कि भी आ जाओ अपना सामान ले जाओ आके। तो जी मैं सवेरे फिर फोन किया, मैं कहा हाँ जी, कह रहा जी तुसी अपना सामान ले जाओ, कि तुसी एक सामान लेना कि 2 लेने आ। तो हूँ मुंडे को ये नहीं पता लग्या कि भी ओदी मम्मी बोलदी है या मुंडा बोलदा वा। उन्हें बोलिया कि भी 2 ले आवा यार। मैं कहा हाँ यार लिया 2 लिया। मैं तो देख ली कह रहा चलो अज तो सोमवार दुकान खुली रहूगी कि बंद होगी। मैं कहा नहीं यार मैं दुकान खोलता पाया, तू आ जा। वो सोच रहा कि मैं मुंडे नाल गल करता पाया वा। फिर उसने दुकान खोल ली। हम जब सानू दुकान ते देखा तो फिर अगे चला गया जूस वाली दुकान ते। उन्हें फिर सानू जूस वाली दुकान ते बुलाया, कह रहा अपना सामान ले जा। मैं जूस वाली दुकान ते बैठा यार, तेरे चक्कर में मैंने जूस भी पीना पै गया 100 रुपए का। असं फिर जूस वाली दुकान ते गए, असं उत्थे जाके खड़े हुए, उन्हें पूछा कि कौन आ बई समान वाला। कह रहे जी असं नहीं आ। असं जब फोन ते बैल की वो उसी मुंडे को बैल निकली। फिर कह रहे कि जी ये कितने बजे बुलाया था? 9 बजे के आसपास। उसके बाद आपने पुलिस कौन से थाने में सूचना दी? पहले बद्दी में गई। हाँ जी। पहले बद्दी थाने में सूचना देने के बाद बद्दी वाले कह रहे जी ये इलाका हमारे अंदर नहीं आता, तो बरोटी वाले के अंदर आता है। हमने फिर बरोटी वाले थाने में 15-20 आधा घंटा तो लगभग लग ही गया। दोनों में आधा घंटा लग गया जी। आधा घंटा बरोटी वाले ने आधा घंटा लग गया, बद्दी वाले ने आधा घंटा लग गया जी। तो ये लड़का पकड़ा गया, इसका नाम पता? नाम तो हम पता नहीं जी, पुलिस को पता होगा।
हाँ कार वॉशिंग के पास रहता वा जी वो। हाँ जी बड़ा बेटा मेरा 22 साल का मर चुका जी। कैसे मृत्यु यही बदली वाली थी? नहीं जी उसकी हरियाणा में हुई थी। जहाँ हम रहते थे सूरजपुर, हाँ जी इंदौर के पास सूरजपुर है, वहाँ रहते थे। वहाँ पे नशा करने की वजह से उसकी भी डेथ हो चुकी है। पर्यटक स्थल डलहौजी और उसके ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से बढ़ रही ठंड की वजह से जंगली जानवरों को खाने पीने की काफी समस्या सामने आ रही है, जिस कारण जंगल में रहने वाले जंगली जानवर जंगल को छोड़कर शहर में अपने खाने की तलाश में निकल पड़े हैं। ठंड बढ़ने के साथ डलहौजी शहर और आसपास के इलाकों में भालुओं की दहशत रात और दिन में भी देखने को मिल रही है। अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि बड़े बड़े जंगली भालू हल्के से शाम पड़ते ही ग्रामीण इलाकों और शहर में आम रास्तों और सड़कों के बीच पड़े हुए कचरे में खाना ढूंढते हुए देखे जा सकते हैं। इन जंगली भालुओं के शहर में प्रवेश करने और घूमने से शहरवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। शहर में भालुओं की बढ़ती आमद को रोकने और शहरवासियों को बचाने के लिए वन विभाग के पास फिलहाल कोई तरकीब नहीं है। पिछले 15 दिनों में कई जंगली भालू शहर के पौष क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, जिस कारण लोग सहमे जरूर हैं और लोग अंधेरा पसरने से पहले ही अपने घरों में चले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इन जंगली भालुओं की रोकथाम की गुहार लगाई है ताकि भालू शहर के बीच पहुंचने पर किसी को हानि न पहुंचा सकें। हिमाचल प्रदेश में मौसम इन दिनों अपने तेवर फिर दिखा रहा है। 2 दिनों से बादल और धूप का लुका छिपी का खेल जारी है। आसमान बादलों से घिरा है और सर्द हवाएं जारी है। धूप न खिलने से मौसम ठंडा हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 नवंबर तक मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट बदली और आज भी आसमान में बादल छाए रहे, जिस कारण मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 28 नवंबर तक मौसम खराब रहेगा। 27 से 28 नवंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा और शिमला के ऊपरी भागों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना भी है। वहीं बात अगर मंडी जिला की करें तो यहाँ पर भी मौसम सर्द है। लोगों का कहना है कि रविवार को मौसम खराब होने से उम्मीद जगी थी कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को भी मौसम खराब है, लेकिन दोपहर बाद हल्की धूप खिली, जिसका वे आनंद ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर बारिश होगी तो सूखी ठंड से राहत मिलेगी। सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों से भी लोग बचेंगे। साथ ही बारिश होने से लोग गेहूं की बिजाई भी शुरू कर पाएंगे। वैसे तो बहुत ठंड थी, अब थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली, इससे थोड़ा ठंड की राहत मिल गई। बाकी बारिश होनी चाहिए फसल वगैरह के लिए जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, बीमारियाँ बढ़ती है। तो बारिश हो जाए तो थोड़ा सा आदमी स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और मौसम भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो सूखी ठंड से तो बीमारी ज़्यादा होती है ना, बीमारी बहुत बढ़ेगी। नहीं तो अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा राहत मिले तो किसानों को भी और बीमारी भी कम हो जाएगी। बीमारी सब काम हो रहा है सूखी ठंड से ना, उससे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। हमारा ऐसा कहना है कि पिछले कल से जो मौसम था, जिसके जो बादल छाए थे और हमारे को ठंड का प्रकोप शुरू हुआ था, उससे हमने समझा था ऐसा कि बारिश होगी और किसानों को राहत मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, सर्दी जुकाम से भी राहत मिलेगी। तो इसलिए मौसम ने करवट बदल ली है और आज भी सुबह से मौसम खराब रहा। हमने सोचा बारिश हो जाएगी तो बारिश में हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, छोटे छोटे बड़ों से लगे किसानों तक, बड़े लोगों तक। इसी लेकिन बारिश का दौर जो है कुछ कम हो गया, इससे जो है बादल छंटने के बाद जो अब धूप खिली हुई है, हम खिली हुई धूप का आनंद ले रहे हैं। खराब मौसम के चलते समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट को देखते हुए मनाली प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की साइट भी बंद कर दी गई है। रोहतांग दर्रा हर साल 15 नवंबर को आधिकारिक तौर पर यातायात के लिए बंद कर दिया जाता था। इस साल मौसम साफ रहने के कारण अभी तक वाहनों की आवाजाही जारी है। खराब मौसम को देखते हुए अभी भी दर्रे में आवाजाही पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि रोहतांग के लिए पर्यटक वाहनों की आवाजाही सोमवार से बंद कर दी गई है। मौसम को देखते हुए बाद में यह निर्णय लिया जाएगा कि दोबारा आवाजाही शुरू करनी है या नहीं। पर्यटकों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा और हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है।